आपने कभी सोचा है कि टाइम ट्रैवल और रिलेटिविटी के जो सिद्धांत आज की हॉलीवुड फिल्मों में दिखाए जाते हैं वे हमारे पुराणों में कितनी गहराई से रचे बसे हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसे योद्धा की जो एक अंधेरी गुफा में लाखों वर्षों तक सोता रहा। जब वो उस गुफा में गया तब पृथ्वी पर त्रेता युग था, लेकिन जब उसकी आंखें खुली तो युग बदल चुका था। भगवान का अवतार बदल चुका था। उसकी मात्र एक नजर से एक ऐसा खूंखार असुर जलकर राख हो गया जिसे स्वयं भगवान भी सीधे युद्ध में नहीं मार सकते थे। ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि भारतीय इतिहास के पन्नों में दबी इक्ष्वाकु वंश के महान सम्राट राजा मुचुकुंद की एक अद्भुत कथा है। ये उस समय की बात है जब पृथ्वी पर प्रभु श्री राम के पूर्वज राजा मुचुकुंद का राज था। उनकी ताकत की चर्चा स्वर्ग तक थी। उसी दौरान देवलोक पर असुरों ने आक्रमण कर दिया। जब देवताओं के अस्त्र विफल होने लगे तो देवराज इंद्र ने सहायता के लिए राजा मुचुकुंद को पुकारा। मुचुकुंद अपना राजपाट छोड़कर स्वर्ग गए और सेनापति बन गए। ये युद्ध दशकों और सदियों तक चलता रहा। मुचुकुंद बिना सोए स्वर्ग के द्वार पर ढाल बनकर खड़े रहे। अंत में असुरों का संहार हुआ और देवलोक सुरक्षित हो गया। युद्ध समाप्त होने पर इंद्र ने मुचुकुंद से वरदान मांगने को कहा। थके हारे मुचुकुंद ने बस एक ही इच्छा जताई कि मुझे मेरी पृथ्वी, मेरे राज्य, मेरी पत्नी और बच्चों के पास वापस भेज दीजिए। लेकिन तभी एक ऐसा सच सामने आया जिसने मुचुकुंद को हैरान कर दिया। इंद्र ने बताया कि ब्रह्मांड में समय की गति हर लोक में अलग है। आप यहां सदियों तक लड़ते रहे, लेकिन पृथ्वी पर युग बीत चुके हैं। आपका परिवार और राज्य अब खत्म हो चुका है। वहां अब आपका कोई अपना नहीं है। असीम दुख और सदियों की थकान से टूटकर मुचुकुंद ने इंद्र से कहा कि वे अब केवल एक गहरी और लंबी नींद चाहते हैं। इंद्र ने उन्हें वरदान दिया कि वे पृथ्वी की किसी भी एकांत गुफा में सो सकते हैं। साथ ही ये भी वरदान दिया कि जो कोई भी अकारण उनकी नींद तोड़ेगा, मुचुकुंद की आंखें खुलते ही, उस व्यक्ति पर दृष्टि पड़ते ही वो जलकर भस्म हो जाएगा। मुचुकुंद पृथ्वी पर लौटकर एक अंधेरी गुफा में सो गए। बाहर लाखों साल गुजर गए और द्वापर युग आ गया। पृथ्वी पर भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया। इसी बीच एक खूंखार और अजेय राजा काल यवन ने मथुरा पर आक्रमण करने की सोची। काल यवन को भगवान शिव से वरदान मिला था कि न उसे कोई यदुवंशी मार सकता है, न किसी अस्त्र से मारा जा सकता है और न ही युद्ध के मैदान में उसे हराया जा सकता है। जब काल यवन अपनी विशाल सेना लेकर मथुरा पहुंचा तो श्री कृष्ण युद्ध के मैदान से भागने लगे। इसी रहस्यमयी चाल के कारण उन्हें रणछोड़ कहा गया। काल यवन उन्हें कायर समझकर उनके पीछे दौड़ने लगा। श्री कृष्ण उसे दौड़ाते दौड़ाते उसी प्राचीन गुफा में ले गए जहां राजा मुचुकुंद सो रहे थे। श्री कृष्ण गुफा में गए, अपना पीला वस्त्र सोते हुए मुचुकुंद पर ओढ़ा दिया और खुद अंधेरे में छिप गए। काल यवन अंदर आया और उसने सोचा कि कृष्ण डर कर सो रहे हैं। उसने पूरी ताकत से उस सोते हुए शरीर को एक लात मारी। लाखों सालों से सोए उस महान योद्धा की नींद टूट गई। मुचुकुंद ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। जैसे ही मुचुकुंद की नजर सामने खड़े काल यवन पर पड़ी, वो असुर चीख भी नहीं पाया। पलक झपकते ही उसके शरीर से आग की लपटें उठी और वो राख में बदल गया। शिव का वरदान भी सच रहा और पृथ्वी का भार भी उतर गया। जब मुचुकुंद हैरान खड़े थे, तब सामने भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। लाखों साल पहले के उस राजा ने तुरंत भगवान को पहचान लिया और उनके चरणों में गिर पड़े। तब जाकर यह रहस्य खुला कि काल यवन का वध तो केवल एक बहाना था। श्री कृष्ण का असली उद्देश्य युगों से सो रहे अपने इस परम भक्त को दर्शन देना और उसे मोक्ष प्रदान करना था। समय के दो अलग अलग युगों को कैसे नियति ने एक ही गुफा में लाकर जोड़ दिया, ये सच में अद्भुत है। ये कथा बताती है कि हर त्याग और प्रतीक्षा का एक सही अर्थ होता है।